प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइमरी कौन पढ़ता है? ये पीडीए का लड़का बच्चा पढ़ता है, जरा गुजरात शोषित पीड़ित समाज का बच्चा पढ़ता है। चंदों को पहचानना पड़ेगा जो हमारे आपके समाज के बीच में बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने समाज को कभी जागरूक करने का काम नहीं करते। राष्ट्रपति के नाम पर कठपुतली भेजेंगे, प्रधानमंत्री दलित चाहिए, प्रधानमंत्री दलित बनेगा तब दलितों की बात करेगा। बहुत क्या लगता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की स्थिति अपने पुरुष के सामने अच्छी है, महिला अपने पुरुष से जीत करके अपना काम करवा लेती है, लेकिन सरकार से महिला अपना काम नहीं करवा पा रही है। मैं तमाम नाथूराम गोडसे गांधी को मारे थे तब लोग जाने हैं, मोहन भागवत जी को लोग जानते नहीं है। ऐसे भगवान है जो देखे गए हैं, जो बताए गए हैं, जो पढ़ाए गए हैं, जो सुनाए गए हैं, ऐसे भगवान इस फोटो में लगे हुए हैं जिनकी देन है हम आप यहां बैठे हैं। साथियों, विषय हमारा जो है विषय है हमारे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर बोलने का। छत्रपति साहू जी महाराज जी वो शख्सियत हैं जिनकी देन है कि महिलाओं को भी आरक्षण मिला, महिलाओं को भी हॉस्टल मिला, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिला। हमारे गरीब किसान, दबे कुचले, शोषित वंचित समाज को आवाज देने का अगर काम किसी ने किया है तो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने किया है। उसी तरह से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी निकल करके आते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। नाथूराम गोडसे गांधी को मारे थे तब लोग जाने हैं, मोहन भागवत जी को लोग जानते नहीं है। अगर हिंदुस्तान को, भारत को अगर किसी का देश कहा जाता है तो दो महापुरुष हमारे उधर बैठे हैं। हम बुद्ध के देश में रहते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के देश में रहते हैं। साथियों, हमारा देश बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। हमारे आपके बीच में छोटी छोटी मछलियों को फेंक करके जो सत्ता में लोग काबिल हो गए हैं, बड़ी मछली बन गए हैं। ये जब जाते हैं विदेशों में, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, तो वहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हैं, वहां गौतम बुद्ध की बात करते हैं, वहां गांधी की बात करते हैं। वहां से जब यहाँ लौट करके आते हैं तो नाथूराम गोडसे की पूजा करवाते हैं, नाथूराम गोडसे की बात करते हैं। साथियों, ये चेहरा है, इस चेहरे को पढ़ने की जरूरत है। हमारे भाई साहब नीरज पटेल जी बैठे हैं, उनसे ज्यादा कोई इतिहास यहाँ बताने की हैसियत नहीं है, लेकिन जो मैं वर्तमान प्रदेश में, जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है भारत की, ऐसे कार्यक्रम आयोजित अगर शांतिपुरम के सम्मानित निवासियों ने कराने का अगर योजना बनाई तो हम साधुवाद करते हैं। हमारे जितने भी साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। साथियों, आपको क्या लगता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की स्थिति अपने पुरुष के सामने अच्छी है, महिला अपने पुरुष से जीत करके अपना काम करवा लेती है, लेकिन सरकार से महिला अपना काम नहीं करवा पा रही है। मैं तमाम आंदोलनों में देख रहा हूं कि छोटा छोटा बच्चा लेकर के, चाहे पीजीपी के छात्र हो, चाहे उनका 69,000 भर्ती के छात्र हो, चाहे नौकरी में आरक्षण की मांग करने वाले छात्र हो, चाहे नौकरी वाले छात्र छात्राएं हो, आज संघर्ष कर रहे हैं। हमको उन जयचंदों को पहचानना पड़ेगा जो हमारे आपके समाज के बीच में बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने समाज को कभी जागरूक करने का काम नहीं करते, दूसरे को ज्ञान देंगे। जागरूक हो जाओ, ये हमारा इतिहास है। आज जो वर्तमान है उस पर बात करिए महोदय लोग। आज वर्तमान परिवेश में आज प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइमरी कौन पढ़ता है? ये पीडीए का लड़का बच्चा पढ़ता है, जरा गुजरात शोषित पीड़ित समाज का बच्चा पढ़ता है। अगर पूंजी वाला आदमी है तो गुरुकुल में जो श्री सुगंगा गंगापुरम में बैठ पढ़ाता है। आज आरक्षण हमारे विद्यालय को क्या दिया जा रहा है? प्राथमिक शिक्षा के वहां हासिल की, हमारे प्राथमिक शिक्षा के जन्म छत्रपति साहू जी महाराज यहाँ बैठे हो, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी, और आज की तथाकथित सरकार इस प्रारंभिक शिक्षा को समाप्ति की ओर ले जाना चाहती है। आने वाले 30 साल में किसी गांव में प्राइमरी शिक्षा नहीं पाई जा सकती। हम किसी सरकार का नाम नहीं लेते हैं, हम किसी सरकार का नाम नहीं लेते, किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। अगर हम अपने महापुरुष का नाम लेते हैं तो इनकी नीतियों में ये हमको आपको समझना पड़ेगा। साथियों, इनकी सोच क्या थी, इनकी विचारधारा क्या थी कि आज 125 साल बाद, 150 साल बाद भी हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। नीरज भाई पटेल जैसे नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव जैसे नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। अगर आंदोलन की जरूरत आज पड़ रही है तो बाबा साहब के सपनों को अगर पूरा करना है तो हमको आपको अपने समाज में जाना पड़ेगा, हमको आपको अपने बिरादरी में जाना पड़ेगा, हमको आपको जयचंदों को पहचानना पड़ेगा। जो जब चुनाव आता है तो सामने आ जाते हैं, जब कोई निर्णय लेने का मौका आता है हमारे समाज का, दबे कुचले, शोषित पीड़ित पिछड़े और गरीबों का और सज्जनों का, तो पीछे खड़े हो जाते हैं। तब नागपुर से निर्णय लिया जाता है, नागपुर से निर्णय होता है।
को किसी देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बना देंगे तो ना खुश होगा, क्योंकि संचालक महोदय राजकुमार भैया को भी आना पड़ा, शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन ये है कि वर्तमान परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, वही आंदोलन हमारा आएगा। अब बाकी जो हमारे विद्वान बैठे हैं महापुरुषों की बात करेंगे। बहुत आने वाले समय में जो दबे कुचले शोषित समाज की बात कर रहा है, जो बात करेगा, हमको आपको उसके साथ न करके राजा बनना पड़ेगा, लोकतांत्रिक राजा, चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के नाम पर कठपुतली नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री गरीब चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब बनेगा तब दल की बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम में आयोजन होता है, हमारी बहुत शुभकामना है। सभी कहे देकर आयोग का आभार और धन्यवाद। जय भारत, बाबा साहब अमर रहे, जय संविधान।